जो साहब इसमें फिर वे आउट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो बेहतरीन वे आउट क्या हो सकता है कि वो ज़ाहिर है जब आप मुफाहमत भी करते हैं उससे पहले एक भरपूर मुज़ाहमत होती है, तब जाके मुफाहमत होती है। तो फिर वे आउट क्या है तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा हालात के अंदर? देखिए ये पाकि सबसे प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि नुकसान हो रहा है। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं या मैं ये बात कर रहा हूँ, हुक्मरानों के नज़दीक तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चूँकि 93 से हुकूमत को बड़े करीब से देख रहा हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत इन ओहदों के ऊपर ये होती है कि आप सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके नाम आप टिक करते हैं। जो नाम आप अप्रूव नहीं करते मुलाकात के लिए, वो आपसे मिल ही नहीं सकते। लिहाज़ा आपको सिर्फ़ वही लोग मिलते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जिस तरफ आपने इशारा किया है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को नीचे लाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर हमें टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका कोई एहसास है नहीं और जब तक ये नहीं होगा बाकी सारे तो सिर्फ़ मशवरे ही हैं और मेरी आपकी तो ज़ाहिर है सही है। और हैसियत आपने नहीं है कि और उनको आपने सुना। जो फवाद साहब बात की थी कि कौमियत पसंदी की बात की कि कौमियत पसंद लीडर जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं या एक मजहबी जो रहनुमा है वो ऊपर आ रहे हैं, तो वो तो तहरीक साहब का अपना फैसला है। तहरीक साहब के अपने लोग भी तो असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं। सेनेट के अंदर जो है राजा नासिर अब्बास साहब को देना अपोजिशन लीडर का होता या कौमी असम्बली के अंदर महमूद अचकजई को देना, यह तहरीक साहब की अपनी स्वाबदीद है। किसी ने मजबूर तो नहीं किया उनको, उनके अपने बाकी लोग भी मौजूद है पार्टी के अंदर, बल्कि पार्टी के अंदर जो है इस चीज के ऊपर मुजामत पाई जाती है कि पार्टी के अपने लोगों को ये ओहदा दिया जाए बजाय से कि ये बाहर दिया जाए किसी को। लेकिन सबर बात ये है ना कि पार्टी पे जो लोग हैं उनका कद नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें आपने पहले तो आपने तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को बाहर ही कर दिया। मौजूदा तहरीक-ए-इंसाफ में तो जो पार्टी का असल काडर है वो तो आ ही नहीं सका, उनको जेलों में डाल दिया, उनको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, उनको तो आपने वैसे ही फारिग कर दिया। और जो मौजूदा लीडरशिप है उसका तो इतना कद नहीं है। इमरान खान क्यों जो है वो महमूद अचरज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोज़िशन बनाना चाहते हैं या नासिर अब्बास साहब को बनाना चाहते हैं क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ में जो काडर है उसको खत्म करने के बाद कोई कद का आदमी नहीं बचा कि जिसको जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। और सब कैसे और है कौमी मेरी असम्बली के अंदर सीनियर आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें ये ओहदा दिया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर साहब खुद बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं और वो पार्टी के तो बड़े उमर लोग हैं। अयूब को उन्होंने उमर अयूब को दिया था, लेकिन उमर हम्म। अयूब को डिस्क्वालीफाई किया गया और आपके सामने है कैसे किया गया। उसके बाद जो है वो इमरान खान समझते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये करना है तो फिर हम आपके साथ वो कर रहे हैं। सो दोनों तरफ ही एक्चुअली इसके नतीजे में पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, सही पाकिस्तान को है। तो नुकसान हो रहा है और लेट्स सी। तो फवाद साहब ये बताइएगा कि अब कुछ इंतजामी तब्दीलियों की तरफ ही मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के बारे में सुना जा रहा है। ज़रा फिलहाल ज़रा सैलाब की वजह से सूरत हाल रुक गई है। इस सिलसिले में जो पेशरफ होनी थी वो रोक दी गई है। पहले NFC के ऊपर होनी थी मीटिंग, उसके बाद फिर ये तरमीम की तरफ मामला जाना था। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें अब तक सामने आ सकी हैं, उसके जो खदोहाल सामने आ सके हैं कि कुछ NFC के हवाले से भी एक पॉलिसी तब्दील होनी है और साथ साथ जो है BISP को जो है वो सूबों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली जाए और सूबों के अंदर भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी बलदियाती सेटअप को लेकर भी जिसमें जो तरमीम होनी थी। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर इंतजामी तब्दीलियाँ जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 18वीं आईनी तरमीम में बहुत ज़्यादा सुकम है और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई दो राय जो है वो नहीं है और अनफॉर्चुनेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चूँकि सिंध और पंजाब में एक अपने आप को यूँ तक़सीम कर लिया है कि सिंध में हम लोग हुक्मरानी करेंगे, पंजाब में हम आपको नहीं छेड़ेंगे। इसके नतीजे में शरीफ और ज़रदारी फैमिली जो है, उसका ये इंटरेस्ट हर्ट होता है जब हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये तरामीम करते हैं। अब ये तरामीम बहुत अहम है क्योंकि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स ने एक फिefdoms बना लिए हैं पर्सनल इतना ज़्यादा पैसा तो कभी अकबर बादशाह ने भी नहीं सोचा होगा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स खर्च करते हैं। आपके सामने है बलूचिस्तान में जो फंड्स गए और जिनका हशर-नशर हुआ। आपके सामने है पंजाब में जो हो रहा है, आपके सामने है केपी में, सिंध में जो हो रहा है। सो ये तो लाज़मी है कि ये तरामीम हों और अब तक की जो तरामीम का जो जैसे मोहम्मद मालिक बता रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं क्योंकि हमारा तो ज़ाहिर है कि मीडिया से ये जो चीज़ें बताई बताई जा रही हैं,
वो तो बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी हैं कि उनको जो है वो लाया जाए, लेकिन डेवोल्यूशन होना बड़ी ज़रूरी है। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लाज़िमन नाफ़िज़ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे जाने चाहिए। अब तो फवाद साहब एक और लेकिन डिबेट पाकिस्तान के अंदर आजकल शुरू है, अब बड़े जोरों पर है कि नए सूबे बनने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों ये इंतजामी यूनिट छोटे नहीं बन सकते? क्या ये बेहतर गवर्नेंस के लिए ये नहीं होना चाहिए? नहीं, बन सकते हैं, लेकिन इसकी बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान में पहले आपने 1947 में पंजाब को 2 टुकड़े किया, 20 लाख आदमी यहाँ पे 15 से 20 लाख आदमी जो है उसकी जानें गई। बंगाल की तक़सीम हुई तब भी ऐसे हुआ था, सो इसलिए आप उसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने अगर छोटे सूबे बनाने हैं तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करें, आप उस तरफ आ नहीं रहे। नवाज़ शरीफ क्यों चाहेंगे या शहबाज शरीफ क्यों सियासी चाहेंगे लीडरशिप का कि चाहना या ना चाहना वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत तो है। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान की जरूरत तो देखिए है कि छोटे सूबे बनने चाहिए। लेकिन लीडरशिप का कंसेंसस चाहिए होता है ना। ठीक है, यानी इस पे डिबेट जरूर होनी चाहिए, इस पे जो है एक प्रोसेस जो है वो ऑब्वियसली इनिशिएट जरूर होना चाहिए। देखिए, इनिशिएट क्या होना है, जो सबसे अहम शर्त है, जो जिसके लिए आप सूबे बनाना चाहते हैं, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जो आर्टिकल 140 ए में पहले ही लिखा जी हाँ। हुआ है। आप उसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहे। बाकी आप जो है वो नई डिबेट्स जो है वो तो शुरू कर लें, वो और होनी भी चाहिए, कोई शुबा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो इस नए सूबों की तरफ बढ़ने का सबसे अहम कदम जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और प्रोविंशियल फाइनेंस सही। कमीशन वो लोग जो आपके टीवी पे नहीं समझते उनके लिए कि पैसा जो है जब सूबे के पास जाएगा तो वहां से वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जी हाँ। जो है वो चलेगा। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने 100 150 अरब रुपए की एलिवेटेड मोटरवे बना रहे हैं, गुलबर्ग से लेके मोटरवे। हर चीफ मिनिस्टर पंजाब का हम्म। आता है, उसका दिल होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें ठेकेदार पैसे बना सकें, और क्यों बना सकें आपको मुझे पता है। सही अब है। उसके बाद आप हमारे मतलब जेलम में हमारी डुअल कैरिज वे है, उसके लिए आप 10 अरब रुपया जो है वो नहीं दे पा रहे। नहर का प्रोजेक्ट आपने रोक दिया, पानी के प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए। सही है। तो इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। आपने सूबों को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को आप जो है वो शामिल नहीं कर रहे। आप सारा पैसा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के को अपना प्रोजेक्ट्स बना के उन पे लगाई जा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। सही है। अच्छा फवाद साहब, कमिंग बैक टू द पीटीआई, ये बताएं कि जिस तरह से इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये कहा कि आप फौरी तौर पर निकल जाएं कायमा कमेटियों से, और जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसमें भी ना जाने के वाले से अहकाम जारी किए, आप उन्हें ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले चंद महीनों में तहरीक इंसाफ असम्बलियों से बाहर तो नहीं निकल आएगी? ये 100% बाहर निकल आएगी। कोई इसमें दो कोई इसमें शुबा ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, असेंबलियों में इमरान खान को असेंबलियों में होने या ना होने का क्या फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान के लोग इन एमएनएज़, एमपीएज़, सेनेटर्स के साथ तो नहीं ना खड़े। हम्म। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आपने पार्टी तो पीटीआई, जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ, उसकी कोई हैसियत, अहमियत नहीं रह गई। तो इट्स इमरान खान एंड द पीपल। और लोग भी ये समझते हैं और इमरान खान समझते हैं कि इन असेंबलियों में रहने का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही आप कुछ स्पेस दे रहे हैं। पहले आपने जो पूरी पार्टी थी उसमें पहली बात तो है आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए। हम से सारे लोगों के तो नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट हो गए। सही। उसके बाद आपने जो इलेक्ट हुए उनके आपने रिजल्ट बदल दिए, फॉर्म तो 45 को फॉर्म 47 से रिप्लेस कर दिया। फिर जो फवाद लोग साहब पहुंच गए, आपने कहा ये भी काफी नहीं है ये उनको। बताएं, सिर्फ आखिरी 10 सेकंड। ये जो बताएं जो लोग वहां असेंबली में पहुंच गए उनको भी कहा कि काफी नहीं है, आपने उनको भी निकालने का अमल शुरू कर दिया। तो सही मुझे है। बताएं, इमरान खान को असेंबलियों में क्या फायदा हो रहा है? तो ये बताएं कि ये जो असेंबलियों से निकलने का फैसला होगा ये सिलेक्टिव होगा या फिर केपी की हुकूमत और असेंबली भी जाएगी साथ? ये जो मेरा अंदाजा है सिलेक्टिव होगा। आई थिंक इमरान खान, जो मेरी जो पीटीआई के जो लोग समझते हैं, जो रिपोर्ट भी करते हैं, करीब से पीटीआई की पॉलिटिक्स को देखते हैं, समझते हैं, आई थिंक दे विल कम आउट ओनली फ्रॉम नेशनल असेंबली एट द मोमेंट। सही है। नेशनल असेंबली से वो बाहर आएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या बनता और ये अगले 1-2 महीनों में हो जाएगा? है। टाइम फ्रेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये कोई लंबा टाइम इमरान खान नहीं लेंगे। सही है।